अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो क्लिप में हम बात करते हैं कि एक सवाल आ रहा होता है कि ज़िंक और फास्फोरस जो है उनको इकट्ठा इस्तेमाल कर सकते हैं तो नहीं। तो बेसिकली जो सिंपली इसका जवाब है वो ये है कि नहीं। देखें, जो ज़िंक और फास्फोरस हैं वो दोनों दो ऐसे केमिकल हैं जो इनकी आपस में जो कंपैटिबिलिटी है, जो मुताबिकत कहते हैं, वो ठीक नहीं बैठ रही होती कि आपस में रिएक्ट करते हैं। इसलिए इन दोनों को इस्तेमाल जो है वो इकट्ठा नहीं करना चाहिए। फास्फोरस जो है वो आपके पास जिस फॉर्म में भी हो, डीएपी फॉर्म में हो, नाइट्रोफास, यूरिया फास्फेट, इस वक्त मार्केट में और मुख्तलिफ फॉर्म में फास्फोरस इस्तेमाल है। किसी फॉर्म के साथ भी फास्फोरस की जिंक को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हाँ, इसके अलावा आप चिलेटेड जो जिंक है वो फास्फोरस के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। उनका जो रिएक्शन है वो ख़तरा बहुत कम होता है, लेकिन उसके लिए ये शर्त लाजमी है कि आपकी जो जिंक है उसका चिलेटेड होना लाजमी है। इस वक्त मार्केट में मुख्तलिफ फॉर्म में जिंक दस्तियाब तो हैं, जिनकी कंपनियाँ दावा करती हैं कि वो चिलेटेड हैं, लेकिन सिर्फ मेंशन होने से उसका मतलब हरगिज़ नहीं होता कि वो चिलेटेड है। जो बेसिकली चिलेटेड जिंक है, एक तो वो पाउडर फॉर्म में होगी, और दूसरा जो है वो काफ़ी महंगी होती है। अराउंड अबाउट 4 से 5 हज़ार पर केजी पड़ रही होती है फार्मर को। इसलिए मुख्तलिफ कंपनियां जो हैं वो दूसरी ही जिंक को, आम जो जिंक है उनको चिलेटेड जिंक बना के सेल करी होती हैं। तो उनको हरगिज़ जो है ना वो आप फास्फोरस के साथ इस्तेमाल ना करें। ख़ास तौर पर जो आपकी लिक्विड जिंक आ रही है उनको तो हरगिज़ फास्फोरस के साथ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसका बेहतर जो तरीक़ाकार वो यही है कि जो आप फास्फोरस की जितनी भी खादें हैं वो आप ज़मीन की तैयारी में दें या अर्ली स्टेज पे दें, और आपकी जो जिंक है वो आप अपनी पहले यूरिया के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। फास्फोरस और जिंक का इस्तेमाल करने का दौरानिया जो है वो अराउंड अबाउट 2 वीक का रखें। फास्फोरस इस्तेमाल करने के बाद जो आप जिंक है यूरिया के साथ वो तकरीबन 14 दिन के बाद इस्तेमाल करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।